दोनों में आपस में इस बात को लेकर तय किया गया था कि आज जो मतदान केंद्र के अंदर किसी भी कैमरे को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतदान करने के बाद वो सीधे गेट की तरफ बाहर आएंगी। तो जो आम मतदाता है उनको भी अंदर जाने की अनुमति दे दी गई, वो भी अंदर जा रहे हैं। और बसपा प्रमुख मायावती, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो व्यवस्था है उसमें किस तरह का कोई बदलाव न किया जाए ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें वो बनी रहे। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बसपा प्रमुख मायावती जो है वो पोलिंग बूथ पर अपने पहुंच गई है, मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। मतदान करने के लिए वो मतदान के बूथ के अंदर जा रही है। उनके सुरक्षा कर्मी पहले ही आए थे, उन्होंने तय कर लिया था कहां मतदान होना है और किस तरह से मतदान होना है और कब जो है बसपा प्रमुख मायावती को मतदान करना है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब उनका जो उनकी गाड़ी है वो जो है बाहर निकाल दी गई है, बाहर जो है खड़ी होगी, चूंकि सुरक्षा कारणों की वजह से अंदर ले जाई गई थी और अब वो जो है बाहर निकाली जा रही है। थोड़ी देर में, बस कुछ ही मिनटों में मतदान के बाद बसपा प्रमुख मायावती यहां से बाहर निकलेंगे और इसी स्कूल के बाहर जो है वो मीडिया के सामने जो है लोगों से मतदान करने की अपील करेंगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम और बड़े नेताओं के भी लखनऊ में मतदान होने हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात करें, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, इसके साथ ही जो तमाम विधायक है पंकज सिंह की अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर मतदान करेंगे। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कम से कम लखनऊ में मतदान की पहली तस्वीर के तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से एकदम ठीक 7 बजे बसपा प्रमुख मायावती पहुंचती हैं और मतदान केंद्र के अंदर चली जाती है। मतदान करने की लगातार वो अपील भी लोगों से कर रही थी। तो ये जो तस्वीर है वो इस बात का संकेत देती है कि जो मतदान है वो कितना जरूरी है। सबसे पहले मतदाता को पहुंचकर मतदान करना चाहिए। देखिए वो तस्वीर फिर हलचल शुरू हो गई तो कैमरे में दिखाई जो लोग हैं वो सुरक्षाकर्मी वो इस बात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा प्रमुख मायावती जो है जब आएंगी तो यहीं पर वो अपना बयान देंगी किस तरह से मतदान करना है, मतदान को लेकर क्या जो है वो अपील करेंगी। तो अभी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से वो पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अभी की अगर हम बात करें तो वो जो है मतदान केंद्र पे लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी अगर हम बात करें तो जो भी बड़े लीडर हैं वो लखनऊ में आपको मतदान केंद्र के आसपास जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो चाहे वो मैंने जैसा बताया कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से बाहर ही दूरी पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मतदान करेंगे और विपुल खंड 3 में जो है वो बात कर राजनाथ सिंह जो है वो मतदान करेंगे और बसपा प्रमुख मायावती जो कि मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूँ वो मतदान के लिए यहाँ पर पहुंची है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी है जो जिसको चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली है, जो बाहर फोर्स तैनात उसने ये तय कर दिया है कि इस गेट के बाहर ही जो है वो जो है कोई भी मीडिया कवरेज होगी, गेट के अंदर नहीं होगी। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बसपा प्रमुख मायावती जो है वो जो उन्होंने तय किया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो आती हुई आपको अभी थोड़ी देर में आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेगी। तो अभी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो आप देखिए किस तरह से कर दिए गए हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की असुविधा न हो। तो वो जो व्यवस्थाएं आपको पोलिंग बूथ के सामने देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मॉडल पोलिंग बूथ है, चिल्ड्रंस जो है प्लेस स्कूल है, नगर निगम का स्कूल है और बहुत बेहतर स्कूलों के तौर पर इसे कम से कम राजधानी लखनऊ में देखा जाता है। इसके अगर हम बात करें जो तस्वीरों की तो वो देखिए फिर दोबारा अलर्ट हुआ है मतदान। मुझे लगता है जो तस्वीरें आ रही है उस हिसाब से बसपा प्रमुख मायावती अंदर पोलिंग बूथ में मतदान कर रही हैं और बस कुछ ही सेकंड में वो बाहर आपको तस्वीरों में आती हुई दिखाई पड़ेंगी। जैसा मैं बता रहा था ये मॉडल पोलिंग बूथ है और बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। वीआईपी इलाका माना जाता है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस के ठीक बगल में मालेवेन्यू में ये पोलिंग बूथ है। तो सुबह से ही मतदाता यहाँ पर आने लगे थे, उनकी तस्वीरें दिखाई देने लगी थी और अब धीरे धीरे मतदान करके लोग बाहर निकल रहे थे। तो कई लोग हैं जो मतदान करके बाहर निकले हैं। आप अभी मतदान करने गए थे, पहला मतदान था आपका? जी, सुबह ही तय कर लिया था आपने कि जल्दी पहुंच के मतदान करना है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहेंगे और भी मतदाता जो मतदान करने? क्या कहना, जो कहना था कहे। हाँ, जो कहना था वो भी हम। आपने मतदान कर लिया? जी। और लोगों से अपील करेंगे मतदान जल्दी करें लोग सुबह उठ के? हाँ, आएंगे, सब लोग आएंगे ऑब्वियस।
तो ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदाता जो है मतदान करके निकल रहे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इसी पोलिंग बूथ पे चूंकि बसपा प्रमुख मायावती भी हैं, वो भी मतदान कर रही हैं और मतदान के बाद आपको आती हुई इसी तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगी। तो मतदाता जो है वो पहले मतदान करे, उसके बाद जलपान करे। लगातार इस तरह की अपील सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से की जाती रही है और उसकी तस्वीर कम से कम पोलिंग बूथों पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि चूंकि गर्मी बहुत है, लोग चाहते हैं कि सुबह के वक्त मतदान करें और कम से कम सुबह के वक्त मतदान करके ये काम, महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया जाए। तो वो तस्वीरें आपको लखनऊ के तमाम पोलिंग बूथों पर देखने को मिलेगी। हालांकि चुनाव आयोग और तमाम चीजों की अपील का कितना फायदा मिलेगा, ये जब पोलिंग परसेंटेज जारी होगा तो उससे पता चलेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि लखनऊ में आमतौर पर देखा गया है कि मतदाता काफी जागरूक दिखाई पड़ा है। तो वो जो तस्वीर है वो भी आज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तमाम तरह से किस तरह से मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। हमने कुछ मतदाताओं से बात भी किया था और बात करने के बाद जो है वो तस्वीरें जो है आपको दिखाई। तो अभी जो है वो मुझे जो लग रहा है कि मतदान जो है वो बसपा प्रमुख मायावती का हो चुका है और अब उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो देखिए बाहर की तरफ आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल निखिल, देखिए तस्वीरें दिखा रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती मतदान करने के लिए पहुंची हैं और भारी सुरक्षा के बीच में मतदान केंद्र पर वो मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। क्योंकि आम पब्लिक भी, आम जनता भी मतदान कर रही है, उसे कोई परेशानी ना हो, इस वजह से ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती सुबह के वक्त मतदान करने के लिए पहुंच गई। यानी कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान और एक संदेश भी मतदाताओं को कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप लोग जरूर करें। और मतदान करने के बाद अब देखिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये जो मतदान केंद्र है, बूथ है, काफी वीवीआईपी है। यहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती मतदान करने के लिए पहुंची हैं और माना जा रहा है कि ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। मतदान कर दिया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, मताधिकार का अपने इस्तेमाल कर दिया है। एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे लखनऊ से। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। साथ ही साथ पब्लिक को भी एक संदेश दिया है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और सुबह 7 बजे ही सबसे पहले मतदान करने के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंच गई। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर लखनऊ से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये उस दौरान की तस्वीर जब अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर आई बीएसपी अध्यक्ष मायावती। और देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और आज 5वें चरण का वोटिंग पड़ रहा है। मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी
सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा मेरी बात सुनो, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बहन जी, आपने तमाम जनसभाएं की, किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, हर चुनाव में बोलते हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा ना। आप तो कई रैलियों में पहुंचती हैं, क्या तमाम देखो ऐसा है कि मैं अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मैं जा रही हूँ, और मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ, और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है, और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है, और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। होगा मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा मैं आपको हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया? देखो ऐसा है, इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। भाजपा के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे? ठीक है, अच्छा, थैंक यू भैया, अपने माइक ले लेना। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से मतदान कर दिया गया है, और उन्होंने जनता से भी अपील की है कि पहले मतदान करें फिर जलपान। तो आपको इस दौरान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। तो आपको बता दें कि यूपी की 14 सीटों पर मतदान है, और लखनऊ का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से उनको रोकने की कोशिश। तो आपको बता दें कि बीजेपी से तीसरी बार मैदान में है, और संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं, वो जो ग्राउंड से आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, ग्राउंड से हर एक तस्वीर आज लोकतंत्र के इस महापर्व के 5वें चरण को लेकर हम सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रहे हैं। तो हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को निभाएं, अपनी भागीदारी को निभाएं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां पर पहुंची। और देखिए, लखनऊ सीट की बात करें तो तीसरी बार चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से। निखिल का एक बार रुक करते। निखिल भी लगातार इस वक्त उस बूथ पर मौजूद हैं जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपना मतदान करने के लिए पहुंची हुई थी। निखिल, बात करें लखनऊ की सीट की, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, साथ ही साथ मतदाता से भी एक अपील की है कि पहले वो मतदान करे, उसके बाद जलपान करे। बिल्कुल, इस तरह की अपील उन्होंने की, और यही वजह कि सुबह के इस वक्त वो पहुंची मतदान करने के लिए। और मतदान की जो हम तस्वीरों की बात करें, वो दिखाई पड़ी किस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने सुबह के वक्त ही मतदान किया। तो मकसद ये था कि पहले मतदान फिर जलपान, जो कॉन्सेप्ट बहुजन समाज पार्टी लेकर आती रही है, वही अपने मतदाताओं को भी उसने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। बसपा प्रमुख मायावती यहां पहुंची और उन्होंने अपने तमाम मतदाताओं से इस बात की अपील की कि वो मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो अभी अगर हम बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती यहां से मतदान करके वो अपने कार्यालय के लिए निकल चुके हैं। उनका काफिला ठीक पीछे की तरफ से, मेरी तरफ से जा रहा है। उनके तमाम सुरक्षाकर्मी आपको सड़क पर दिखाई पड़ेंगे। तो कोशिश उनकी ये रहती है कि पहला मतदान कम से कम किया जाए पोलिंग बूथ पर पहुंचकर। हालांकि बहुत सारे मतदाता सुबह के वक्त आ चुके थे,
लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम हुआ मतदान केंद्र में, निखिल, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, यहां पर और कौन कौन मतदान करने के लिए पहुंच सकता है? देखिए, अगर हम वीवीआईपी की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, तो यहां पर बसपा प्रमुख मायावती का ही मतदान होना था। उनका यहां पर पोलिंग होनी थी। इसके बाद यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मॉन्टेसरी स्कूल है, वहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मतदान होगा। इसके साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का मतदान होगा। विपुल खंड इलाका है गोमती नगर का, विपुल खंड में राजनाथ सिंह का मतदान होगा और वहीं पर पंकज सिंह का मतदान होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशी हैं, राजनाथ सिंह के अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कैसरबाग में मतदान होना है, जो लखनऊ का कैसरबाग इलाका है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका जो है मतदान अलीगंज में होने वाला है। तो तमाम जो प्रत्याशी उनके अपने अपने अलग मतदान तय किए गए। बड़े नेताओं की अगर हम बात कर ले तो 3 बड़े चेहरे हैं। एक बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो सुबह के वक्त मतदान किया, अब से थोड़ी देर में आपको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है मतदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा मतदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह और पंकज सिंह आपको मतदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मतदान की अगर हम बात करें तो लखनऊ मतदान के दिन बेहद महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बड़े चेहरे रहते हैं और आज की जो तस्वीर है आज सुबह से कम यही दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए।